अब तक आपने दीर्घ ई कार की मात्रा तक सीखा है, यानी हम लोगों ने 4 एपिसोड किए हैं जिसमें स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और फिर मात्राओं के ज्ञान के तहत हम लोगों ने आकार की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा सीख चुके हैं। आइए आज हम लोग ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ कार की मात्रा को सीखते हैं। तो सबसे पहले कू कैसे लिखाता है वो देखते हैं। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। इसको इस तरह से घुमाएंगे नीचे की तरफ, फिर घुमाते हुए ऐसे लाएंगे, ये हो जाएगा कू। इसके बाद खू लिखने के लिए ख की आकृति बनाइए जो कि आपको आता है पहले से, और इसमें इस तरह लगाएंगे, ये हो गया खू। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ह्रस्व ऊ की मात्रा में मूलतः 2 तरह की छवि बनती है, एक तो देवनागरी के 2 की तरह और एक त्रिभुजाकार आकृति। तो अलग अलग वर्णों में आवश्यकता अनुसार इस दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम लोग ह्रस्व ऊ लिखेंगे। आइए यहां देखते हैं अब गु कैसे लिखाएगा, क्योंकि गु लिखते समय आपको त्रिभुजाकार आकृति बनानी होगी। ये देखिए, यहां आपको एक त्रिभुज बनाते हुए यहां ले जाना है। इसको आप इस तरह से देखिए, गौ की आकृति आपको बनाने आता ही है, इसमें यहां पर एक त्रिभुजाकार आकृति बनाएंगे जो यहां से स्पष्ट हो रहा है। ये हो गया गु। अब घू लिखना है तो पहले हम लोग घ की आकृति बना लें और इसमें इस तरह से 2 की आकृति बना देंगे, ये हो जाएगा घू। चू लिखने के लिए सबसे पहले हम चौ लिखेंगे और इसमें इस तरह की आकृति लगा देंगे, ये हो जाएगा चू। इसी प्रकार आगे देखिए, छू इस तरह से लिखते हैं, उसमें ये आकृति बना देंगे, ये हो जाएगा छू। जू लिखने के लिए सबसे पहले जौ, उसमें ये लगा देंगे, ये हो जाएगा जौ में ह्रस्व ऊ की मात्रा जू। फिर झ लिखने के लिए सबसे पहले तो आप झ की आकृति बनाएं। मेरे साथ आप भी अभ्यास करते जाएं तो आपको आसानी होगी सीखने में। इस प्रकार से आपने देखा कि झू तक हम लोग पहुंच गए। अब आइए टू लिखते हैं। तो सबसे पहले टॉ की आकृति बनाइए और इसके बाद इसमें ऊकार की मात्रा नीचे से लगा देना है। अब ठू लिखना है, ठू में भी इस तरह की आकृति लगा दीजिए। इसके बाद डू, डॉ लिखिए। अब ढू, ढू लिखने के लिए पहले देवनागरी के ढ की तरह ही होता है, इसमें ये ढू आपने लिख दिया। फिर नू लिखना है, तो टवर्गी ना लिखना तो आप जानते ही हैं। इसको नीचे लाइए और यहाँ पर त्रिभुज की आकृति बना दीजिए, ये हो जाएगा नू। अब तू लिखना है तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ से लाएंगे इस तरह से और इस तरह से इसको, ये होगा तू। ध्यान दीजिएगा, आपने जब स्वर वर्ण सीखा था वहां पर आपने ओ की छवि जब बनाया था आपने, तो इस तरह से बनता था, लेकिन उसमें क्या था, ऊपर में इस तरह से लकीर नहीं खींचना था। लेकिन इसमें ऊपर से इस तरह से खींचते हुए, एक बार पुनः देखिए, इस तरह से मैंने लिया है और इस तरह से आकृति बनाते हुए इसको मैंने, ये हो गया तू। थू लिखना बहुत ही आसान है, पहले तो थौ की आकृति बनाइए और उसमें नीचे से ऊका की मात्रा लगा दीजिए। द लिखने के लिए सबसे पहले द की छवि बनाना है। एक तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, दूसरा आप इस तरह से भी कहीं कहीं पाएंगे कि लिखा हुआ रहता है दू। ठीक है, आइए अब हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत भारी नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग इसको लिख पा रहे हैं। इसके बाद जो है दू के बाद हम लोग धू लिखेंगे। तो सबसे पहले ध की आकृति बनाइए और इसमें ध्यान रखना है, धू लिखते समय यहां से ऊपर की तरफ से ऐसे ये लगेगा। ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं, अब देख लीजिए यहां धू कैसे लिखा हुआ है। तो इस तरह से धू हो गया और
नू लिखने के लिए सबसे पहले आप ऐसे 9 की आकृति बना लीजिए और नीचे में त्रिभुजाकार आकृति, ये हो गया नू। ठीक है, अब शेष बचे हुए वर्णों पर भी हम हर्ष उ की मात्रा लगाते हैं। पू लिखने के लिए हम लोग प लिखना जान रहे हैं, प लिख दिए और उसमें इस तरह से आकृति लगा दिए। बार बार देखिए कि इस दोनों में से या तो किसी में ये लगेगा या किसी में ये त्रिभुज की आकृति। और जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप स्वयं यह अंदाजा लगा पाएंगे कि कहाँ इस तरह से हर्ष उ लगेगा और किस में त्रिभुजाकार आकृति। इसके बाद फ लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो फ ऐसे लिखना होगा और इसमें नीचे से इस तरह से लगा दीजिए, ये हो गया फ। इसके बाद वो है, वो की आकृति बनानी है तो इसमें आपको इस तरह से लिख करके ये लगा दीजिए, या फिर कहीं कहीं आपको इसमें इस तरह की भी आकृति दिखेगी। कंफ्यूज नहीं होना है, चौ में और इसमें थोड़ा अंतर है, जिस अंतर को आप अनुभव कीजिएगा। इसके बाद भ कैसे लिखाएगा, भ लिखने के लिए पहले भ के लिए इस तरह से आते थे और पूरा घुमाना नहीं है, यहाँ पे यहीं से इसको नीचे की तरफ ले लेना है, ये हो जाएगा भ। इसके बाद म की आकृति बनाना है तो मुंह लिखना है ना, तो यहाँ पे म लिख के इसमें नीचे त्रिभुज की आकृति दे दीजिए, मुंह हो जाएगा। यू लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो यू लिखना ध्यान से सीख लीजिए। यू लिखने के लिए ऐसे करके आना है नीचे की तरफ और ऐसे कर दीजिएगा, ये हो जाएगा यू। एक बार पुनः देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यू। ठीक है, रू लिखना है तो रू लिखने के लिए सबसे पहले तो र लिखिए और इसमें जिस तरह से आपने धू में लिखा था उसी तरह रू में भी यहां से इस तरह से आकृति बना दीजिएगा, ये हो जाएगा रू। ठीक है, अब आइए लू लिखना है तो लौ की आकृति इस तरह से बनाते हैं और लौ में ही यहाँ पर ये मात्रा दे देंगे, ये हो जाएगा लू। फिर से एक बार देखिए, लौ हर्ष उ की मात्रा लू। वो लिखने के लिए 2 आकृति में बनाऊंगा, आपको जो सहूलियत लगे। कहीं कहीं इस तरह से भी लिखाता है और कभी कभी जैसे मैंने बताया ब की आकृति बना के ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर एक बिंदी दे दीजिए, ये हो जाएगा वो। तालब श दीर्घ उकार की मात्रा लिखने के लिए पहले तालब श की छवि इस तरह से बनाइए और नीचे से त्रिभुज की आकृति बना दीजिए, ये हो गया तालब श उकार शु। अब हम लोग मूर्धन्य श में हर्ष उ की मात्रा लगा रहे हैं तो मूर्धन्य श लिखने का तरीका आपको पता ही है। इस तरह से मूर्धन्य श लिखते हैं, इसमें लगा दीजिए, ये हो जाएगा शु। दंत श लिखने के लिए इस तरह से श की छवि बनाते हुए इसमें लगा देंगे त्रिभुज की आकृति, इसमें ये हो जाएगा शु। अब देखिए हु लिखना थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ नीचे पहले आपको इस तरह से ऐसे आना है, ऐसे आकर के ऐसे, ये हु हो। ध्यान से इसको देख लीजिए, एक बार बड़ा कर देता हूँ। ऐसे मैंने लिया स्ट्रोक नीचे की तरफ ऐसे घुमाते हुए, ऐसे ये हो गया हु। अब है अक्षु। अक्षु के लिए सबसे पहले तो अक्षर की छवि बनाइए, ये हो गया अक्षर की छवि, इसमें लगा दीजिए, ये हो जाएगा अक्षु। और त्रु लिखना है तो सबसे पहले त्र, और जैसे रू में लिखा लगाया था आपने, जैसे धू में लगाया था आपने, उसी तरह से यहाँ पे एक छवि लगा दीजिए, ये हो जाएगा त्रु। और ग्यू लिखना बहुत ही आसान, पहले ग्यों की छवि बनाइए और इसमें तरह से रू लगा दीजिए। उकार की मात्रा, तो उकार की मात्रा में मूलतः आप देखेंगे जो मैंने पहले बताया आपको, यहाँ देखिए ध्यान से कि ज्यादातर वर्णों में या तो इस तरह से लगा है या फिर नीचे त्रिभुज,
लेकिन कुछ एक वर्णों में कुछ स्पेशल आकृतियां हैं, कुछ विशेष छवियां हैं, उनको ध्यान रखेंगे और आप आसानी से जो है वो हर्ष ऊ की मात्रा को लगा सकते हैं।